ओम गंगणपतये नमः। ओम गुरुवर चरण कमलेभ्यो नमः। किं सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भगवान अकारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ कौसल्या आनंद वर्धन दशरथ नंदन भक्त और चंदन भक्त वांछा कल्पतरु प्रणत पाल दीन बंधु दीनानाथ भगवान श्री राम को परिकरों सहित बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए मानस मार्तंड मानस के आद्य वक्ता भूत भावन शशांक शेखर श्री विश्वनाथ जी के युगल चरणारविंदों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपने गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए समुपस्थित अनुसुईया सीता सावित्री गार्गी के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली ध्रुव प्रहलाद इत्यादि श्रेष्ठ पुरुषों को अपने अंक में सुशोभित करने वाली भक्तिमती श्रद्धामयी ममतामयी मातृशक्ति समुपस्थित सुहृद श्रोताओं एवं भावी नागरिक होनहार बालकों, भगवान श्री राम की मंगलमयी आनंदमयी कथा में द्वितीय श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान शंकर और माता पार्वती की श्रद्धा और विश्वास के रूप में वंदना की है। गोस्वामी लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। मैं श्रद्धा और भक्ति स्वरूप, श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करता हूँ। श्रद्धा स्वरूप माता पार्वती जिन्होंने दुखों से संपीड़ित जीवों के हित के लिए प्रश्न पूछा, जीव कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछा और जीवों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की है, ऐसी श्रद्धा स्वरूप माता पार्वती और राम कथा कहकर भगवान शंकर ने जो जीवों को ईश्वर के प्रति विश्वास को परिपुष्ट किया है, ऐसे भूत भावन भगवान शंकर को प्रणाम है कि इनके बिना क्या नहीं हो सकता, कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इनके बिना कभी भी हमें सिद्ध लोगों को सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम अंतःकरण में स्थित ईश्वर के कभी भी बोध नहीं हो सकता। ईश्वर तत्व का
अनुभूति, ईश्वर तत्व की अनुभूति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। किसी संत से पूछा कि ईश्वर है? तो संत ने कहा कि हाँ कहूँ तो है नहीं, और ना तो कहा न जाए, और हाँ ना के ही बीच में साहिब गयो समाय। कहीं हाँ कहूँ मैं ईश्वर है कि नहीं है, यदि हाँ कह देता हूँ तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। गोस्वामी ने भी सुंदरकांड में लिखा, शांतम शाश्वतम अप्रमेय, जिसे किसी भी तथ्य से प्रमाणित ना किया जा सके, अप्रमेय। अर्थात हाँ कहूँ तो है नहीं, यदि कहा जाए कि ईश्वर है कहाँ, तो वह उसे कहीं प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। और यह संसार चल रहा है, इसे देखकर यह भी दृष्टिगोचर होता है कि कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। तो ना तो कहा न जाए और ना तो कह ही नहीं सकते हैं। कहा कि हाँ ना के ही बीच में साहिब गयो समाय, यह हाँ और ना के द्वंद्व में ही वह ईश्वर समा गया। वह ईश्वर भगवान श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भगवान श्री शंकर जी और माता पार्वती की कृपा से ही उसकी अनुभूति हो सकती है, उसकी कृपा प्राप्त हो सकती है। रामचरितमानस में विश्वास शब्द या विश्वास की उपमा मेरे अनुसार 2 बार आई है। कहा कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अक्षय वट को विश्वास का प्रतीक कहा। और दूसरा अयोध्या कांड में ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरवीति विकासी। ध्रुव विश्वास, ध्रुव तारा से उपमा दी है। विश्वास जो अटल हो, इस संसार में विश्वास जिसे नहीं है उसका विनाश होता है। संशयात्मा विनश्यति, तो विश्वास अटल होता है। तो जो विश्वास की पराकाष्ठा है या श्रेष्ठ विकास है वो भगवान शंकर स्वरूप है। और जो श्रद्धा है, तो श्रद्धा को भी 2 प्रकार से वर्णन किया गया कि संत सभा चहूँ दिशि आवराई, और श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। वसंत ऋतु को श्रद्धा के समान कहा है। और दूसरा, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। प्रयागराज के वर्णन के समय कहा कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। प्रयागराज को प्रिय नारी के रूप में श्रद्धा को कहा गया है। कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार श्रद्धा एक समय में जो प्रस्फुटित होती है, वह बसंत के समान एक ऋतु के अनुसार वो श्रद्धा है। और सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, श्रद्धा हृदय में परिपुष्ट होकर भगवान की सेवा कर रही है, वह एक नारी के समान है, अर्थात भगवान की प्रिय नारी के समान उसकी उपमा दी गई है। और श्रद्धा विहीन क्या होता है? तो श्रद्धा विहीन, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। किसी से हम कहें कि आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, वह 1 दिन दे सकता है, 2 दिन दे सकता है। वह यदि प्रतिदिन देगा तो वास्तविकता में वो किसी के दबाव में, ये किसी के कहने पर नहीं, वह अपने श्रद्धा के कारण ही दे सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति श्रद्धा विहीन, विश्वास विहीन धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर और माता पार्वती की हम वंदना करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम गंगणपतये नमः।